सोच बदलो, जिंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा। मिश्रा जी घर से ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, तभी पीछे से पत्नी जी दौड़ी हुई आती है और कहती है कि शाम को ऑफिस से आते वक्त फल लेकर आइएगा पूजा के लिए। मिश्रा जी कहते हैं, कुछ और लाना है तो अभी याद करके बता दो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए पूजा पाठ में। पत्नी जी कहती हैं, और तो सब बिट्टू पास की दुकान से ले आएगा, आप बस फल लेते आना। आपके ऑफिस के पास ताज़ा फल मिलते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ, और आप भी समय से आ जाइएगा। मिश्रा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है भाग्यवान, अभी मुझे जाने दो, देरी हो रही है ऑफिस जाने में। भगवान जी का आशीर्वाद लेकर मिश्रा जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में काम करते हुए जब मिश्रा जी घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि शाम के 7 बज चुके हैं। मिश्रा जी ऑफिस से निकल जाते हैं और आधे रास्ते तक जब आ जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि पत्नी ने तो पूजा के लिए फल मंगवाया था। कैसे याद से निकल गया मेरे। अब तो आधे रास्ते तक भी आ चुका हूँ। जहाँ से मैं हमेशा फल लेता हूँ वो दुकान तो बहुत पीछे निकल गई। अब क्या करूँ। तभी उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखती है जो टोकरी में फल बेच रही होती है। वो फल बहुत ताज़ा भी दिख रहे थे। मिश्रा जी सोचते हैं, आज मैं यहीं से फल ले लेता हूँ। मिश्रा जी रोड पार करके दूसरी तरफ जाते हैं और उस बूढ़ी अम्मा से केले और अनार का भाव पूछते हैं। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा केला 15 रुपये दर्जन है और अनार 80 रुपये। मिश्रा जी को भाव कुछ ज़्यादा लगता है तो वो कहते हैं, ठीक ठाक लगाओ अम्मा। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा ज़्यादा भाव नहीं लगा रही हूँ, चलो केले 12 का देना और अनार का 72 दे देना। मिश्रा जी कहते हैं, अम्मा मैं केले का 10 दूंगा और अनार का 70, बोलो ठीक है ना। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा इतनी धूप में 2 पैसे बस कमा पाती हूँ तो कैसे भी गुजारा चलता है मेरा, इतने कम में कुछ नफ़ा नहीं होगा बाबू साहब। मिश्रा जी वहाँ से चले जाते हैं और अपनी वही पुरानी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो हमेशा फल लेते थे। यहाँ जब मिश्रा जी केले और अनार का भाव पूछते हैं तो जवाब मिलता है, केले 25 रुपये दर्जन और अनार 100 रुपये। मिश्रा जी कहते हैं, हम आपके पुराने ग्राहक हैं, 5 साल से आपके यहाँ से ही फल खरीद रहे हैं, सही भाव लगाइए। दुकानदार बाहर टंगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जिस पर लिखा होता है, यहाँ मोल भाव नहीं होता है। दुकानदार के इस व्यवहार से मिश्रा जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस दुकान से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें बूढ़ी अम्मा की बात याद आने लगती है और वो फिर उसी बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच जाते हैं। बूढ़ी अम्मा मिश्रा जी को पहचान जाती है और कहती है, बेटा खरीद लो फल, अभी भी वही भाव में दे दूंगी। मिश्रा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अम्मा 2 दर्जन नहीं 4 दर्जन दोनों फल दे दो, और दाम की चिंता आप मत करो। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा एक समय था जब हमारी भी दुकान हुआ करती थी जिसमें मेरा आदमी फल और सब्जी बेचा करता था, लेकिन वक्त ऐसा बदला कि उसकी बीमारी में सब कुछ बेचना पड़ा और स्थिति ऐसी आ गई कि वो घर में चारपाई पर पड़े हैं और मुझे पैसे जुटाने पड़ रहे हैं उनके इलाज के लिए। यह कहते कहते बूढ़ी अम्मा के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मिश्रा जी अपना रुमाल अम्मा को देते हुए कहते हैं कि ये लो अम्मा, अपने आंसू पोंछ लो और अब से आप चिंता मत करना, मैं हूँ ना। फिर मिश्रा जी 200 का नोट निकाल के बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। अम्मा कहती है, बेटा मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तो मिश्रा जी कहते हैं, तुम रख लो अम्मा, चेंज देने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा और आपको 500 रुपये दूँगा। अब आपसे ही फल खरीदूँगा और पैसे उसी में से कटेंगे। मिश्रा जी बूढ़ी अम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं, मन में खुशी लिए घर आ जाते हैं। अगले दिन मिश्रा जी जब ऑफिस में ये किस्सा बताते हैं तो ऑफिस के सभी लोग भी उसी बूढ़ी अम्मा से फल खरीदना शुरू कर देते हैं। अब बूढ़ी अम्मा की नियमित कमाई होने लगती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और चेहरे पर वो खुशी साफ नज़र आती है। कुछ महीने बाद मिश्रा जी और ऑफिस के सभी लोग मिलकर बूढ़ी अम्मा के लिए हाथ ठेले का इंतजाम कर देते हैं ताकि अम्मा अब कहीं भी जाकर फल बेच सके और कमाई भी अच्छी हो सके। ठेले की कमाई से अम्मा जी का जीवन अब सुधर जाता है और उनके पति की बीमारी का भी इलाज हो जाता है। अम्मा मन ही मन मिश्रा जी और उनके सभी ऑफिस वालों को खूब आशीर्वाद दिया करती है। मिश्रा जी असहाय बूढ़ी अम्मा की मदद करके संतुष्टि महसूस करते हैं।
ऐसी संतुष्टि उन्हें जीवन में पहली बार हुई थी। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी बेसहारा और निर्बल की मदद करके देखना। जितनी संतुष्टि आपको मदद करके मिलेगी, शायद आपको ऐसी खुशी और संतुष्टि कभी नहीं मिली होगी। जब हम किसी की मदद निस्वार्थ भावना से करते हैं तो उसकी खुशी बेहिसाब होती है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा।